नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्ज़ाम बाय संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आधुनिक इतिहास अगले 5 से 7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों मेरा थोड़ा गले में दिक्कत है, तो आप लोगों को तो मैं थोड़ा धीमे बोल पाऊँगा, तो आप लोग थोड़ा देख लेना। आज का मोटिवेशन दोस्तों, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न, बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कब होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। करजन के समय यह होता है। किसके खिलाफ होता है? स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ यह होता है। 1905 में करजन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। किसके खिलाफ? स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ इसकी घोषणा होती है। अगला है हमारा 7 अगस्त 1905, विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार होता है। किसका बहिष्कार होता है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। कब? 7 अगस्त 1905 को। अगला है हमारा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन इसकी डेट रखी गई थी। किसकी? बंगाल विभाजन की 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है हमारा सूरत अधिवेशन। कब होता है? 1907 को। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 को। किस किस के बीच? नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। जैसे ही सूरत देखी वैसे क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। तो सूरत अधिवेशन 1907 को नरम दल और गरम दल के बीच में क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। अगला है हमारा, इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी दास इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन में इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी दास इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला है हमारा 1909 में मार्लेमेंटो एक्ट होता है। कब होता है? 1909 में क्या आता है? मार्लेमेंटो एक्ट आता है। अगला है हमारा 9 जनवरी 1915, गांधी इज बैक। 9 जनवरी 1915 में कौन आते हैं? गांधी इज बैक। 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से गांधी जी का शुरू हो जाता है ये कार्यकाल। अब लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है। जो नरम दल और जो गरम दल के बीच में जो ब्रेकअप हो गया था ना दोस्तों, वो अब पैचअप में बदल जाएगा। और इसी समय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, इसके अध्यक्ष थे। तो आप लोग ध्यान रखना। अगली तारीख आती है हमारी 1917। 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में होता है। नील की खेती के खिलाफ इनका यह आंदोलन होता है। किनका? महात्मा गांधी का। कब? 1917 में। अगली तारीख है हमारी 1919 को। रॉलेक्ट एक्ट आता है 1919 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेक्ट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है। अब अगला है हमारा 1920 को असहयोग आंदोलन होता है। कब? 1920 को कौन सा आंदोलन होता है? तो 1920 को असहयोग आंदोलन यह होता है। कब? 1920 को। अगला है हमारा फरवरी 1922। फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना होती है। कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। कब होती है? फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना होती है। कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। अगली डेट है हमारी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन सी पार्टी बनती है? स्वराज पार्टी यह बनती है। कब? 1923 को कौन सी पार्टी बनती है? स्वराज पार्टी यह बनती है। अगली डेट है हमारी 1924। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। कब? 1924 को कौन सा अधिवेशन होता है? बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी ने इससे पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसमें? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। यह अध्यक्षता करते हैं कौन? महात्मा गांधी। अगली डेट हमारी 1925, कानपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है? कानपुर अधिवेशन कब होता है? 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। सरोजिनी नायडू इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। कौन? सरोजिनी नायडू। अगली डेट हमारी 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती। कब? 9 अगस्त 1925 को। ये काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका नया नाम क्या कर दिया गया।
अगली तारीख है हमारी 1927 को क्या आता है, साइमन कमीशन, इसका गठन होता है। कब? 1927 को। किसका गठन होता है? 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। अगली डेट हमारी 1928 को साइमन कमीशन यह भारत आता है। कब? 1928 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। अब 1928 में साइमन कमीशन यह भारत आता है और भारत में ऐसे साइमन गो बैक की यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं। अगली डेट हमारी 1928। 1928 में किसकी रिपोर्ट आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है। कब? 1928 को। अगली डेट हमारी 1929। यहाँ लाहौर अधिवेशन होता है। कब? 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर अध्यक्ष थे। अगली डेट हमारी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से कब तक? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह चलती है। का दांडी यात्रा। अगली डेट हमारी सबने अवज्ञा आंदोलन। यह कब स्टार्ट होता है? तो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन यह स्टार्ट होता है। अगली डेट हमारी 5 मार्च 1931, गांधी जी और इरविन के बीच में यह समझौता होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। अगली डेट हमारी 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसकी हीर आज़ादी और जिसका रांझा भगत सिंह रहा होगा। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पर फांसी दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को। अगली डेट हमारी 1931। यहाँ कराची अधिवेशन होता है। कब? 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है। कौन करता है? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। यहीं पर 1931 में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। कब? 1931 को कराची अधिवेशन में। अगला अगली डेट है हमारी 1932। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है। कहाँ? 1932 में। कहाँ? तो यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यहाँ पर समझौता होता है। कब? 1932 में। अगली डेट हमारी 1940। अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में कौन सा प्रस्ताव आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। अगली डेट है हमारी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यह स्टार्ट हो जाता है। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। कब? 9 अगस्त 1942 को। अगली डेट हमारी मार्च 1946। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा का निर्माण यहाँ पर होता है। मार्च 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है संविधान सभा में और यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। अगली डेट हमारी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक यहाँ पर होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। अगली डेट हमारी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगली डेट हमारी 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन यह घोषणा कर देते हैं। कब? 3 जून 1947 को। अगली डेट हमारी 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है और 15 अगस्त से पहले भारत आज़ाद हो जाएगा। कब आता है अधिनियम? 18 जुलाई 1947 को। अगली डेट हमारी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 को। अगली डेट हमारी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान यहाँ लागू हो जाता है। तो दोस्तों अगले 5-7 मिनट में मैंने आपको इतिहास के महत्वपूर्ण अधिवेशन और डेट यहाँ पर हमने पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही मैं बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा बाद में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।